अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप टेंशन मत आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? खौफ की इन तस्वीरों को देखकर पूरे देश में गुस्से की लहर चल पड़ी है। देश का एक ही सवाल है, पाकिस्तान को करारा जवाब कब मिलेगा? कब उसे भारत पर आतंकी हमले के लिए सबक सिखाया जाएगा? पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तो जैसे भारत के आम लोगों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी खून खौल उठा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हर आतंकवादी और उसके सपोर्टरों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा। धरती के आखिरी छोर तक उन्हें छोड़ेंगे नहीं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मोदी के इन बयानों के सामने आने के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी ने कड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तान तक जाने वाला इंडिया का पानी रोक दिया है। साथ ही अब कोई पाकिस्तान से इंडिया भी नहीं आ पाएगा। जो भी पाकिस्तानी इस वक्त इंडिया में हैं, उन्हें जल्द से जल्द इंडिया वापस खदेड़ा जा रहा है। जो भी पाकिस्तानी इंडिया में इस वक्त मौजूद है, उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान लौटना होगा। भारत की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान डर के मारे थर थर कांप रहा है, लेकिन अपनी हेकड़ी से भी बाज नहीं आ रहा और बौखलाहट में भारत के खिलाफ कुछ अहम कदम उठाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत के सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद पाकिस्तान शिमला समझौते से हटने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान ने 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर सिग्नेचर किए थे। ये समझौता साल 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार के बाद हुआ था। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच शांति से विवादों के निपटारे की नींव रखी गई थी। इस समझौते का मकसद ही था कि दोनों देश अपने विवादों को शांति से निपटाएंगे। लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और उसने कई बार भारत पर हमले करवाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन हमलों के बाद पाकिस्तान इन हमलों में हाथ होने से साफ इनकार करता रहा है और अब पाकिस्तान में शिमला समझौते से हटने की चर्चा भी तेज हो गई है। इसे लेकर शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, पाकिस्तान में नई बहस।
अगर भारत सिंधु जल संधि को बंद करने पर अड़ा हुआ है, जिसका मेडिएटर विश्व बैंक है, तो पाकिस्तान को भी शिमला समझौते से पीछे हटने का अधिकार है, जिसकी मध्यस्थता किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने नहीं की है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। आपको बता दें कि बुधवार यानी कि 22 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान के साथ चल रही सिंधु नदी समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने बताया कि सिंधु जल संधि साल 1960 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये संधि तभी बहाल हो पाएगी जब पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद करेगा। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। जो लोग वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडिया में आए हैं वो 1 मई से पहले पाकिस्तान वापस लौट जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।